नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राशिफल अगस्त की। मेरा राशिफल जो है वो लग्न आधारित है और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न पे। अगर आपके लग्न में 3 नंबर लिखा है या मिथुन आपका लग्न है तो आप इस राशि को देखिएगा, इस राशिफल को देखिएगा, अदरवाइज आप इसे ना देखें। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने में बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। शनि, राहु, बृहस्पति, सारे तीनों बड़े ग्रह लगभग 29 मई को, मार्च को शनि और उसके बाद मई में बृहस्पति या राहु केतु। आइए देखते हैं क्या परिवर्तन आपके जीवन में आता है, आने वाला है। आपके लग्न में बृहस्पति आ गए हैं पूरे 1 वर्ष के लिए और शुक्र भी यहाँ अभी इस महीने रहेंगे। तो बृहस्पति वैसे शुभ ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म के कामों से जोड़ेंगे, धार्मिक यात्राओं से जोड़ेंगे। लेकिन बृहस्पति थोड़े से बड़े ग्रह हैं, इसलिए स्वभाव में एक लेजीपन, एक आलस का भाव भी लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कामों में सुस्ती आएगी और आपके कार्य में थोड़ा ढीलापन आपको दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, जहां देखते हैं वहां के लिए तो वो बहुत जबरदस्त होते हैं और वहां के कामों को कई गुना बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का काम 2 ही ग्रह करते हैं दोस्तों, एक बृहस्पति और एक राहु। ये 2 ग्रह जो ऐसे हैं जो कि कामों को कई गुना बढ़ा देते हैं। शुक्र यहां पर हैं तो शुक्र कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव से संबंधित हैं और 12वें भाव से संबंधित हैं। तो या तो आपका विदेश से संबंध बनेगा किसी काम को लेके, योग ध्यान प्राणायाम से आपका संबंध बन सकता है, हॉस्पिटल से संबंध बन सकता है और आपका पंचम भाव यानी संतान को लेके आप इस समय में थोड़े से ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनके प्रति ज्यादा आपका मोह माया हो सकता है, संतान के प्रति ज्यादा लगाव आप पाल सकते हैं। पंचम भाव प्रेम रोमांस को भी प्रदर्शित करता है, तो इस महीने आपका मन कहीं थोड़ा सा रोमांटिक भी हो सकता है। शादीशुदा हैं तो वो पत्नी को लेके, जीवन साथी को लेके, स्पाउस को लेके आपको काफी हद तक मन में अच्छे भाव रहेंगे, प्रेम के भाव रहेंगे, क्योंकि लग्न में बैठे शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव में भी देख रहे हैं। तो इसलिए आपके सप्तम भाव में देख रहे हैं तो नैसर्गिक रूप से आपको जीवन साथी के प्रति प्रेम आपके उत्पन्न होगा। शिक्षा से जुड़ सकते हैं, पंचम भाव शिक्षा को भी इंडिकेट करता है। एजुकेशन सेक्टर से आपका मन हो सकता है कि आप कुछ नया पढ़ें, नया सीखें, नया जानें, और आपको सीखना भी चाहिए। शुक्र है तो लग्जरी से भी जोड़ेंगे। ये था लगने की बात। दूसरे भाव में चलते हैं, धन भाव में। धन भाव में सूर्य आ गए हैं, 16 तारीख तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे। तो सूर्य आपके चूंकि पराक्रम के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम से आपको धन की प्राप्ति होगी, ऐसा सूर्य कहते हैं। और बुध जो कि लग्नेश हैं और आपके धन भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपको इस महीने आपके पराक्रम से और स्व से, आपके खुद के माध्यम से, आप जहां खड़े हो जाएंगे आपको वहां से पैसे की इनकम ग्रोथ आपको दिखाई देगी। यानी कहीं ना कहीं माध्यम आप बनेंगे पैसा कमाने को लेके। और चूंकि वैसे भी आपके धन भाव के स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा चूंकि हर 2 दिन में राशि बदल लेते हैं, इसलिए आपकी जो धन की स्थिति है हमेशा अप एंड डाउन बनी रहती है। इसमें एक जैसा नहीं रहता, ये कभी एकदम से आपको ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मीडियम आता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे राशि बदलेंगे वैसे वैसे आपकी धन की पोजीशन भी आपकी बदलती रहेगी। पराक्रम के भाव में केतु का आना यह बताता है कि कहीं ना कहीं आपके इस समय में अगले 1.5 वर्ष के लिए आपकी जो साहस पराक्रम करने की जो मनोदशा है वो थोड़ी सी वो होगी, मतलब उसमें कमी आएगी। एक वैराग्य सा आप महसूस करेंगे, क्योंकि केतु जो है वो आदमी को वैरागी बनाते हैं। और तीसरे भाव के जो लोग काम करते हैं, जैसे कोई इंटरनेट से जुड़ के काम करता है, डायरेक्ट मार्केटिंग की फील्ड में काम करता है, कमीशन दलाली का काम होता है, साहस से जुड़ के पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट इससे जुड़ के काम करते हैं, ये सब तीसरे भाव के काम है दोस्तों। और ट्रेवल्स का बिजनेस अगर आप करते हैं, इस तरीके के कामों में अगर आप हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, काम के प्रति थोड़ा सा अलगाव की भावना आ सकती है, क्योंकि केतु ऐसा करते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि केतु का उपाय जरूर करते चलें। और केतु का सबसे अच्छा उपाय तो ये होता है कि केतु के लिए केतु ही बन जाना। यानी आप अगर यहाँ के काम करते हैं तो यहाँ की चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा इच्छा कामना, बहुत ज्यादा सपनों के पीछे ना भागें, कामों को करें और उसके प्रति तटस्थ रहें। रिजल्ट के प्रति,
क्या होगा उसके प्रति तटस्थ रहें, ना हो तो आप रिजल्ट को भगवान के चरणों में डाल देंगे, प्रभु मैंने ये कर दिया बाकी आप संभालो, तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप अगर चीजों के प्रति भागेंगे, सपने सजाएंगे, आप ज्यादा उसके प्रति वो मोह माया पालेंगे, तो चूंकि मोह माया राहु का डोमेन है और केतु जो है वो आपके वैराग्य कारक ग्रह है, तो यहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती है, आपका चलता काम बंद भी हो सकता है, ये केतु कर सकते हैं अगर आप राहु बनेंगे तो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ के काम जो लोग करते हैं, कामों को केवल करना है, प्रभु के चरण में डाल देना है कि आप संभालो। बहुत ज्यादा मोह माया अपेक्षाएं इच्छा कामना ये नहीं पालनी है, तटस्थ रहना है एक प्रकार से। और बाकी ज्योतिषी उपायों की बात करें तो ओम केतुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। दान की बात करें तो खट्टे मीठे फल केतु के होते हैं, तो आम है, केला है, नींबू है, इस तरह के खट्टे मीठे फलों को आप दान कर सकते हैं, गरीब को भी और मंदिर में भी। और केतु के लिए माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है और गणेश बप्पा की भी पूजा की जाती है। तो या तो गणपति बप्पा को साधिए या फिर माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, तो आपको काफी हद तक आपको केतु जी से आपको राहत मिल सकती है। इन सब के अलावा अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा उपाय हो जाता है। मेडिटेशन राहु केतु दोनों को ठीक करता है, आपको विजन देता है, आपको समझ देता है, आप राहु केतु को हैंडल कर पाते हैं। जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव के लिए वैराग्य स्वयं से ले लीजिए, इससे अच्छा उपाय नहीं है। और दूसरा उपाय में आप मेडिटेशन कीजिए, ये सबसे बेस्ट उपाय है। आगे बढ़ते हैं, चौथे भाव में चलते हैं जहाँ पे मंगल इस पूरे महीने बैठेंगे और मंगल के साथ ही यहाँ पर शनि की दृष्टि भी बनी हुई है। चूंकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं जो चौथे में बैठे हैं, तो छठा भाव थोड़ा सा हमारे वाद विवाद का होता है, वैचारिक मतभेद का होता है। तो हो सकता है कि आपके निजी परिवार में आपके थोड़े से वाद विवाद या वैचारिक मतभेद उभर के आए, थोड़ा सा अपने आप पे संयम रखिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़ा हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो इसमें काफी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। शनि की दृष्टि ये बताती है कि शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में। शनि जहां भी होते हैं और जहां देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उस भाव के प्रति ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा अवेयर रहें, ज्यादा जागरूक रहें। तो चौथे भाव को लेके आपको अवेयर रहना है अगले 2.5 वर्षों के लिए, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के लिए एक राशि में रहते हैं। तो अगले 2.5 वर्ष तक आपको चौथे भाव यानी आपके पत्नी, बच्चे या पति, बच्चे, जीवन साथी और बच्चे, लग्जरी, मन की शांति, गाड़ी, घर, इन बातों को लेके आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, जागरूक रहना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इन बातों को, इन जरूरतों को आप नजरअंदाज ना करें। इन चीजों का अगर आप नजरअंदाज करेंगे तब शनि आपको दुख और पीड़ा देंगे। इन सारी चीजों के प्रति आप अवेयर रहेंगे, अपनी निजी फैमिली के प्रति, मकान के प्रति, गाड़ी के प्रति, लग्जरी के प्रति आप अवेयर रहिए, जागरूकता रखिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र की बात हमने कर ली है। छठे भाव में चलते हैं। छठे भाव के स्वामी भी मंगल, जो कि आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी बात हम कर चुके हैं। और छठे भाव के लिए एक सबसे अच्छा ये होता है दोस्तों, छठे भाव को अगर ठीक रखना है, ऋण को, रोग को, शत्रु को, तो आप अनुशासित रहिए। जीवन में दैनिक दिनचर्या में आप अपने रूटीन को बना के चलिए। आपके नहाने, खाने, सोने, उठने, बैठने, जागने का समय निर्धारित रखिए। जब आप एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं तो आपका छठा भाव अच्छा रहता है, वो खराब नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप साथ में अगर कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आप करते हैं, फिटनेस के लिए कुछ करते हैं, थोड़ा दौड़ते भागते हैं, रनिंग करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो ये और अच्छा तरीका है इसको ठीक करने का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। यहाँ पर शनि की, मंगल की, सूर्य की और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो आपका अगर बिजनेस है तो शनि की दृष्टि ये कहती है कि आप यहाँ पर हम देखते हैं पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी और रिटेल बिजनेस। अगर आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं तो इनके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो शनि की बात मैंने आपको बताई। मंगल है तो थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, क्रोध वगैरह से बचना पड़ेगा। बृहस्पति इन सारी चीजों को बढ़ाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी की स्थितियां बनेगी। अगर महादशा अंतरदशा के योग चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो आपको बहुत हद तक आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। और बृहस्पति हैं, काम को बढ़ाएंगे। जिनका रिटेल बिजनेस है निश्चित तौर पे उनका बिजनेस बढ़ेगा। और शुक्र की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं व्यवसाय की जगह में, काम की जगह में या जीवन साथी के साथ में लग्जरी ऐड होगी। कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को लग्जरी प्राप्त होगी या वो लग्जरी के लिए
एफर्ट लगाएगा या लग्जरी की मांग करेगा, ये हो सकता है। कुल मिला के ये बहुत अच्छी स्थिति है। बस शनि के लिए ध्यान रखेंगे कि थोड़ा-सा आपको एफर्ट लेना है, आपको जागरूक रहना है जीवन साथी के प्रति, बिज़नेस पार्टनर के प्रति और बिज़नेस के प्रति आपको अगले 2.5 वर्षों तक मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। ये नहीं करेंगे तब शनि यहाँ से आपको पीड़ा देंगे, नहीं तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। 8वें भाव में चलते हैं। 8वें भाव में सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव से। तो दूसरे भाव से सूर्य और बुध की दृष्टि कहीं न कहीं आपको धन तो देगी, निश्चित तौर पे धन आपको आएगा, क्योंकि धन भाव से 2 ग्रहों की दृष्टि है और 8वां भाव हमारा बिना कमाया हुआ पैसा होता है। तो इस महीने आपको बिना कमाया हुआ पैसा आने की संभावना बहुत बनती है। जो आपने मेहनत नहीं की हो, जो आपने काम ना किया हो, वो पैसा आने की बहुत अच्छी संभावना बनती है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा-सा सूर्य चूँकि पिता हैं, पिता को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, उनके हेल्थ या उनकी जीवन चर्या को ध्यान में रखिएगा। उनको किसी तरह का पीड़ा पहुँच सकती है। और जो बुध है वो लग्नेश है, तो लग्नेश का 8वें भाव में दृष्टि, खुद के प्रति भी थोड़े अवेयर रहिएगा। इस महीने थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी कुटुंब परिवार से किसी प्रकार के थोड़े से आपको दुःख, तकलीफ, पीड़ा जैसी कोई बातें उत्पन्न हो या किसी प्रकार की रुकावट, बाधा-सा आप महसूस करें। तो बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपको 8वें भाव से संबंध में दिक्कत आती है, पिता संबंधी दिक्कतें आ रही है या राजतंत्र, राजसत्ता से कोई दिक्कत आ रही है, अधिकारियों से कोई दिक्कत आ रही है या फिर स्वयं को लेकर कोई परेशानी महसूस हो रही है, तब उस स्थिति में जब शासन सत्ता, पिता को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो सूर्य को जल चढ़ाइएगा। और अगर खुद से संबंध में प्रॉब्लम आ रही है तो खुद के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम बजाइएगा, उससे सुनिएगा बजा के, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। आगे चलते हैं भाग्य के भाव में। राहु आ गए हैं अगले 1.5 वर्षों के लिए आपके भाग्य के स्थान पर। तो राहु जहां भी जाते हैं वहां थोड़े से रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन आपके अचानक भाग्य उत्थान के कारक भी बनेंगे, क्योंकि राहु अचानक के कारक हैं। तो अचानक से आपका भाग्य आपको कहीं सपोर्ट कर देगा, अचानक से आपके साथ बहुत बड़ी चीजें भी हो सकती है। और राहु थोड़े से कभी-कभी रुकावट, बाधा भी देते हैं। इसका उपाय यह है कि अगर आप धन भाव से जुड़ के कोई काम करते हैं, जैसे आप धार्मिक क्षेत्र में कोई काम करते हैं, आप प्रवचन देते हैं, आप हायर एजुकेशन से जुड़ के अगर आप एजुकेशन देते हैं या खुद आप पढ़ रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा के लिए आप जाते हैं, विशेष तौर पे धार्मिक लंबी यात्रा, और पिता का भाव भी नवम होता है, तो इन सारी चीजों को लेके अगर आप थोड़े से चीजों को अगर आप और बड़ा करके करते हैं, अच्छे विजन के साथ करते हैं, क्योंकि राहु को चीजों को बड़ा करना पसंद है, विजन के साथ करना पसंद है, तो आपके जो भी काम है उसको आप थोड़े और स्केल बड़ा करके करते हैं, बड़ी सोच के साथ करते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर काम को आप छोटे पैमाने पे करेंगे या हल्के में करेंगे या उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तब फिर राहु तब प्रॉब्लम देते हैं। राहु फोकस भी है, आप अगर फोकस्ड रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन केस अगर आपको नवम भाव से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, जितनी बातें हमने की पिता के संबंध में, हायर एजुकेशन के संबंध में, विदेश यात्रा के संबंध में, धर्म कर्म के कामों के संबंध में, तब फिर आपको राहु का उपाय कर लेना चाहिए। राहु के लिए सूखा नारियल हर शनिवार को भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाएं। महीने में एक अमावस्या आती है, उस दिन 4 सूखे नारियल बहते जल में प्रभावित करें, जो पूर्वजों के नाम से हो, क्योंकि राहु हमारे पूर्वजों को इंडिकेट करते हैं। तो पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से आप 4 सूखा नारियल बहाएं और अपने पितरों से हाथ जोड़ के आप माफी मांगे कि जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ करें और हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन को उन्नति की ओर, सफलता की ओर लेके चलें। तो पूर्वजों का आशीर्वाद भी देवताओं के तुल्य होता है और देवता तुल्य ही वो हमारे लिए काम करता है, हमारे जीवन में सफलता लेके आता है। आगे चलते हैं, शनि है 10वें भाव में। 10वें भाव के शनि अगेन वही कि शनि जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं, उसके लिए आपको कहते हैं कि ज्यादा जागरूक बनिए और ज्यादा मेहनत कीजिए। तो 10वां भाव यानी पे कर्मों के प्रति आपको अवेयर भी रहना है और आपको ज्यादा मेहनत भी करनी है। तो अब यहां पर शनि 2.5 वर्ष के लिए है, आपके काम के प्रति आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस्ड होना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको शनि की जिन जिन भाव में हमने बात की, 4थे भाव में शनि की दृष्टि, 7वें भाव में और 10वें भाव में शनि स्वयं बैठे हैं, यहाँ के लिए अगर शनि के बैड इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं, आपको मिलते हैं, तो शनि के लिए आप उपाय कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। शनि के लिए नीचे तबके के जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जो लेबर क्लास लोग होते हैं। शनि भगवान के लिए आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके ओम शनिश्चराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं और वहां पर आप सरसों का तेल भगवान शनि को जरूर चढ़ाएं।
कम से कम चढ़ाएं, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप मात्रा कितनी है, 100 ml की चढ़ा लें, 200 ml चढ़ा लें, लेकिन सरसों का तेल भगवान शनि को चढ़ाएं, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और हनुमान जी की साधना अगर आप करते हैं तो हनुमान जी की साधना से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो वर्क क्षेत्र में थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ेगी काम करने के लिए, साहस बढ़ेगा काम करने के लिए, लेकिन साथ में क्रोध भी बढ़ सकता है, तो उसको लेके थोड़ा ध्यान रखेंगे कि थोड़ा क्रोध वगैरह से बचेंगे, क्योंकि आपके आपके छठे के स्वामी भी मंगल है, तो कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस पर आपको वैचारिक मतभेद और विवाद की स्थिति भी मंगल बना सकते हैं। संयम साधिएगा, हनुमान जी की साधना कीजिएगा। एकादश भाव में मंगल की दृष्टि है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के प्रति और समाज सोसाइटी के प्रति भी ऊर्जावान बनाएंगे, साहस देंगे, आपको एक्टिव करेंगे। लेकिन फिर वही कि थोड़े सा कंट्रोल करिएगा अपने आप पे कि क्रोध और वैचारिक मतभेद से बचिएगा। 12वें भाव में शनि की दृष्टि, चूंकि शनि दसम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके जो खर्च होंगे वो आपके काम धाम को लेके होंगे, बिजनेस व्यापार को लेके होंगे। और शनि की दृष्टि 12वें भाव में ये भी कहती है कि 12वें भाव को लेके आपको अवेयर रहना है। तो 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, 12वां भाव योग ध्यान प्राणायाम का भी है। तो आप अगर योग ध्यान प्राणायाम करेंगे तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा अवेयर रहिएगा 12वें भाव को लेके। विदेश से अगर जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, विदेशी फर्म में काम करते हैं, विदेश में कुछ आपका बिजनेस व्यापार चल रहा है, उस स्थिति में आपको थोड़े हार्डवर्क करने पड़ेंगे, ये शनि भगवान कहते हैं। हार्डवर्क कीजिएगा और हेल्थ के प्रति अवेयर रहिएगा, जागरूक रहिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।